बातों को बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे। लालू परिवार पर ईडी का एक्शन और लालू की बेटियों के घर भी छापा। चंदा, हेमा और रागनी के घर पर भी रेड की जा रही है। लालू यादव की 3 बेटियों के घर छापा मारा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे। लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी का ये बड़ा एक्शन। यूपी, बिहार, मुंबई में अब तक करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कार्रवाई जारी है। दिल्ली एनसीआर में लालू यादव के करीबियों पर ईडी की ये कार्रवाई। तो पटना में तेजस्वी के करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के घर पर भी छापेमारी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर पर भी रेड। लालू प्रसाद यादव की 3 बेटियों के घर पर छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ ईडी का ये एक्शन। लालू की बेटियों के घर पे छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा, हेमा और रागनी के घर पर भी रेड की जा रही है। लालू प्रसाद के करीबी अब्बू दोजाना के घर भी, आवास पर, कार्यालय में जहां छापेमारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर भी छापा मारा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ रजनीश और रुपेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर भी अब छापेमारी की जा रही है। ये बड़ा अपडेट है, यानी कि शिकंजा चौतरफा यहां पर कसता हुआ। देखिए, लालू की 3 बेटियां हैं, उनके आवास पे भी जो है छापेमारी जो है ईडी की लगातार चल रही है। एक सूचना और मिली है, वो फिगर जो है साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सूचना ये भी है कि तेजस्वी यादव के ससुराल में भी जो है ईडी की छापेमारी हो रही है। लेकिन ये जो है पूरी तरह से जो है खबर जो है साफ नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपको तेजस्वी यादव के ससुराल में भी छापेमारी चल रही है। लेकिन लालू यादव की 3 बेटियों के यहाँ जो है छापेमारी जो है ईडी की चल रही है। और कहीं ना कहीं जो है ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम जो एजेंसियां हैं, आईटी हो, तमाम एजेंसियां जो हैं सब लगी हुई हैं। और इससे पहले जिस तरह से सीबीआई के द्वारा लालू यादव और राबड़ी देवी से जो है उनके बयान दर्ज किए गए, पूछताछ किए गए। मैं आपके पास लौटूंगी। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ताजा अपडेट ही निकलकर सामने आ रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। ये कहें कि ये खुला संकेत है कि अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए, अगर पहले की बात कर ले या फिर सीबीआई की जो जांच और पूछताछ हो रही थी, उसमें जो 15 लोगों को का जो नाम है, उसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, इसके अलावा जो बड़ी बेटी है मीसा भारती और हेमा यादव, ये 4 और अन्य जो है जो पूरे 15 लोग, तो इनको जो 15 मार्च को कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में जो है वो उपस्थित होना है। और इससे पहले जो सीबीआई की पूछताछ हो रही थी, उसी कड़ी में तमाम सारी बातें थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जो कोर्ट में पेशी होनी है और उससे पहले दबाव जो है वो दिया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए। और जो कुछ साक्ष्य या फिर जो कुछ बातें हैं निकलकर जांच पड़ताल जो कुछ आगे बढ़ी है, जो इनपुट है, उसके आधार पे ईडी की जो दबिश है वो हुई है। और करीब करीब 20 जगहों पर अब कुछ और नए मामले भी सामने में आ रहे हैं कि इन जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो इस तरीके से जो पूरा मामला है, और आय से अधिक संपत्ति का मामला है। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है लालू प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति का, इसके पहले भी कई बार इस तरीके से जांच पड़ताल और पूछताछ हुई है। लेकिन अभी जो ये जांच पड़ताल और पूछताछ ईडी की ओर से चल रही है, और पटना में अब्बू दोजाना जो उनके बेहद करीबी और खास है और विधायक भी रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि 15 मार्च की, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे, 15 मार्च को पेशी होनी है। उससे पहले सीबीआई राबड़ी देवी से, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करती है। लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर शिकंजा कसा जाता है। उनकी बेटियों के घर पर छापेमारी हो रही है, रेड हो रही है। 15 मार्च से पहले ये कड़ी जो जुड़ रही है, ये कड़ी जो ये एक्शन के रूप में सामने आ रही है, ईडी का इन्वॉल्वमेंट यहां पर जिस तरीके से है, कह सकते हैं कि ये कड़ियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, जो कुछ चूंकि केंद्रीय एजेंसियां हैं और जो उनके पास इनपुट है, उस इनपुट के आधार पर और बिंदुवार तरीके से उन्होंने होमवर्क किया है। और उस होमवर्क के आधार पर फिर अब वो ज़मीनी स्तर पर आकर छापेमारी कर रही है और जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने को लेकर खोजबीन और पूछताछ जो है वो चल रही है। तो इस तरीके से देखें तो अभी हम जहां पे है, ये सुकृति कॉम्प्लेक्स है एसपी वर्मा रोड का, और यहाँ भी जो 3rd फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है अब्बू दोजाना की, उनका कार्यालय है।
और इस कार्यालय में भी करीब दर्जन भर जो लोग हैं केंद्रीय एजेंसी के, उनके लोग यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसमें बिंदुवार तरीके से कड़ी को जोड़ने की कवायद कोशिश चल रही है। और इसके पिछले अगर बात को अगर हम देखेंगे और पीछे अगर नज़र डालेंगे तो एक लंबी फहरिस्त है और किस तरीके से चीज़ों को निकाला गया, या फिर जो लोग हैं चाहे वो राजेंद्र नगर स्टेशन पे जो लोग थे या फिर उनके लोग जो नौकरी के लिए अप्रोच किया था, जिस तरीके से पूरे कड़ी को जोड़ा गया है। और उसके बाद जो ज़मीन का हस्तांतरण हुआ है वो सरकारी रेट है उससे काफ़ी कम कीमत पर मैं आपके पास लौटूंगी रजनीश। सुनील सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी, आरजेडी के एमएलसी हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे एक्शन को लेकर। देखिए, ये बेशर्मी का हद है। आपने देखा होगा कि परसों रेड हुआ था, मतलब 3 दिन पहले रेड हुआ मैडम राबड़ी देवी जी के यहाँ, और उसके एक दिन के बाद पूछताछ के लिए सारे सीबीआई के टीम मीशा जी और आदरणीय लालू जी के पास पहुंच गए थे। वो लालू जी के पास जिनका उम्र 76-77 वर्ष हो चुका है और तुरंत अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करा करके सिंगापुर से लौटे हैं, डॉक्टरों के लगातार निगरानी में हैं, किसी भी जनता जनार्दन या परिवार के सदस्यों से मिलने पर रोक है, वैसे व्यक्ति से पूछताछ के लिए पहुंच गया। और देखिए, आज जानकारी मिल रहा है कि अपने साढ़ू को, जो उनका साढ़ू है ईडी, उसको आज भेज दिया गया सब जगह। अब देखिए, उनके पहले तो मान लें कि मैडम राबड़ी देवी के यहाँ और लालू जी के यहाँ लोग जाते थे, अब तो तेजस्वी जी के घर पर। सुन रहे थे, तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। सुनील सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डर और प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। रुपेंद्र और रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, आपसे मैं अपडेट जानना चाहूंगी, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, वहां अब्बू दोजाना के आवास पर छापेमारी लगातार हो रही है, फिलहाल क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं आवास के बाहर? देख पा रहे थे उन तमाम जगहों को जो है बंद कर दिया गया है। जो दरवाजे थे जिससे हम लोग हलचल देख पा रहे थे वो तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। अंदर में जो है अब अभी के तत्काल अपडेट देते हैं कि 10 अधिकारी अंदर में मौजूद हैं, क्योंकि 2 अधिकारी यहाँ से बाहर निकले हुए थे और उन्होंने कहा था कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और उसके बाद उनके गए हुए 1 घंटे करीब हो गए, लेकिन वो लौट के जो है बाहर नहीं आए हैं। तो अब जो है 10 अधिकारियों की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है। इससे पहले 12 अधिकारियों की जो टीम थी अंदर में थी और छापेमारी कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। अब अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि अब जो है जो खिड़कियां दरवाजे थे तमाम चीज़ों को जो है बंद कर दिया गया है, तो अंदर की जो गतिविधि है पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार पूछताछ हो रही है, जिस तरह से अब्बू दोजाना ने कहा कि बीजेपी के द्वारा जो है परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, बीजेपी का डील मैंने नहीं माना, उसके कारण मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। उसके बाद जो है ईडी की जो टीम थी अब्बू दोजाना को जो है यहाँ से लेकर जो है अंदर चली गई। उसके बाद जो है अब्बू दोजाना जो है बाहर नहीं निकले हैं। उनकी पत्नी जो है उससे पहले दिखाई दी थी, उनके घर में और जो तमाम सदस्य हैं वो ज़रूर दिखाई दिए थे खिड़की और दरवाजे से, लेकिन उन्हें जो है अभी जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो जरूर आए हुए थे, जो अब्बू दोजाना के पक्ष में थे, आरजेडी के पक्ष में थे, लेकिन अब वो भी जो है यहाँ से जा चुके हैं। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश भी अपडेट दे रहे थे। रजनीश, मैं अगर इसके एंगल को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश कर रही हूँ, लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर पर छापा मारा जाता है, रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं, ये कहें कि ईडी ने अपना होमवर्क कर लिया है, बस चेक इन बाकी रह गया है और वही चेक इन की शुरुआत कर दी गई है अब लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लेकर। देखिए, जो इनपुट मिले हैं या फिर जो सूचना है अंदर खाने और साथ ही साथ जो केंद्रीय एजेंसी के पास बातें पहुंची है उसके आधार पर होमवर्क करने के बाद उन जगहों को चिन्हित करके एक साथ समेकित रूप से एक साथ यहाँ पे छापेमारी जो है वो की जा रही है। एसपी वर्मा रोड में हम दिखाना चाहेंगे कि करीब आधा दर्जन से ज़्यादा फोर्स जो है यहाँ पे नीचे में मौजूद है और ऊपर में 3rd फ्लोर पे जो कार्यालय है उस कार्यालय में मेरिडियन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अंदर में जांच पड़ताल जो है खोजबीन वो चल रही है और साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। जो इनपुट है उसके आधार पर चीज़ों को देखा जा रहा है और यही बात जो है जो फुलवारी शरीफ स्थित आवास है और जो देश के अलग दूसरे हिस्से हैं जहाँ पे
जो होमवर्क किया गया था, जिस आधार पे सूचना है केंद्रीय एजेंसी को, और उस आधार पे ईडी जो है वहाँ उन जगहों पर पहुंचकर और अपना होमवर्क और जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो देखने की बात होगी जब बाद में